गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 का प्रकरण 4 त्रिभुजों की रचनाएं चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स प्रकीर्ण प्रसंग्रह 4 प्रॉब्लम सेट 4 करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 वीडियो बनाए थे, तीनों प्रसंग्रह को किया 4.1, 4.2, 4.3। 4.1 में हमने क्या देखा था कि ट्रायंगल त्रिभुज की रचना करनी थी जहाँ पे कि आधार दिया था, आधार का एक कोण दिया था और अन्य दो भुजाओं का योगफल दिया था। 4.2 में हमने क्या देखा था कि त्रिभुज की रचना करनी है, आधार दिया, आधार का एक कोण दिया है और शेष जो दोनों भुजाएं उनका अंतर था। और 4.3 में क्या देखा था, त्रिभुज की रचना करनी थी, वहां पे आधार के दोनों कोणों का माप दिया था और उसकी परिमिति दी गई थी। तो इस प्रकार से हमने अपने पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हमने इन तीनों प्रसंग्रह का किया। अब उसी का प्रकीर्ण प्रसंग्रह करते हैं, यहाँ पे हमें पूरा मिक्सअप में मिलेगा। ठीक है, तो पहला सम देखते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई धन एक्स जेड बराबर 10.3 सेमी, वाई जेड इक्वल टू 4.9 सेमी, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 45 है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल टू 10.3 सेमी, yz equal to 4.9 सेमी एंड एंगल xyz equal to 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम समझने के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे xyz लिया तो एंगल 45 का है और yz कितना है, 4.9 का है। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि इसे मैंने क्या किया था, आगे बढ़ाया था। समझो यहाँ पे बढ़ाया, इसको a नाम दे देता हूं। यहां से यहां तक जो है वो 10.3 का होता है। ठीक है, बाद में देखेंगे एक्स ए बराबर होगा एक्स जेड के, इस प्रकार से वो ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, तो इसे अब करते हैं। सबसे पहले आधार कितने का दिया है, 4.9। कच्ची रफ डायग्राम हो गया है। 4.9 का पहले आधार बना देते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा y z 4.9। अब चांदा उठाएंगे और y पे रख के 45 अंश का कोण बनाएंगे 45 का। यहां पे रखा 45, यहां पे है। फोर्टी फाइव लिख दिया। अब क्या करना है, कितना है, 10.3 है, तो राउंडर पे हम 10.3 को मेजर करते हैं। 10.3 10.3 मेजर किया, y पे रखा राउंडर, यहाँ पे कट किया। जहां पे वो कट हुआ है वो आपका पॉइंट ए हो गया। कितने का है ये, 10.3 का है। उसके बाद आपको क्या करना है, ए से जेड को मिला देना है। बराबर, ए से जेड को मिला दिया। अब ए जेड जो है इसका हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है। तो जेड पे रखेंगे राउंडर, ए से थोड़ा कम, एक इस तरफ और एक इस तरफ चाप काटेंगे, आर्क कट किया। सेम डिस्टेंस रखेंगे, राउंडर का सेम डिस्टेंस रखना है। ए पे रख लेना है इस प्रकार से। अब ये 2 पॉइंट मिल गया है, दोनों पॉइंट से जाते हुए आप लंब समद्विभाजक को खींच दीजिए। ये लंब समद्विभाजक आपने खींच दिया है। किसका लंब समद्विभाजक है, एजेड का है, तो उसे दिखा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सामने वाले जो भुजा है उसको उसने कहीं पे कट किया रहेगा, जहां पे वो कट किया है वो आपका पॉइंट एक्स है। तो एक्स से जेड को मिला दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे एक्स जेड जो है एक्स ए के बराबर है। यहां से यहां तक का जो है डिफरेंस, जो यहां से यहां तक कितना था, 10.3 था। अब आप देखेंगे एक्स वाई और एक्स जेड का हम मेजर करेंगे, माप करके जब जोड़ेंगे तो आपको 10.3 ही प्राप्त
होगा। ये आपका 4.1 वाला सम था। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। ये आपका 4.3 वाला सम है। परिमिति दिया गया है, त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। आधार का दोनों कोण दिया है, कोण बी बराबर 70 है, कोण सी बराबर 60 है। परिमिति 11.2 है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इक्वल टू 70, सी इक्वल टू 60, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 11.2। तो एक रफ डायग्राम यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ए बी सी लिखा, ये 70 है, यहाँ पे 60 है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वह क्या करना है, जो पेरीमीटर दिया गया उतने ही लेंथ का हमें बेस ड्रॉ कर लेना है। आधार कितना है 11.2, का है। कोई दूसरा नाम दे देते हैं हम, पी क्यू नाम दे दिया, 11.2 का है। अब क्या करना है, बताया जैसा था 70 है, 70 का हाफ कितना है 35। तो पी पे रखकर 35 का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। पी पे रखे इसके पॉइंट को मिलाते हुए 35 का है, यहाँ पे आप 35 लिख दीजिए। कितने का है, यहाँ पे 60 है, तो 60 का हाफ कितना होता है 30। तो क्यू पे रखेंगे चांदा और 30 लेकर एंगल बना लेते हैं। थर्टी पे रखा, एक दूसरे को जहां पे कट किया वो पॉइंट ए हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, पी पे रखेंगे राउंडर, ए से थोड़ा कम, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर चाप कट करेंगे। सेम डिस्टेंस, राउंडर का सेम डिस्टेंस रखते हुए ए पे रखेंगे राउंडर, एक ऊपर एक नीचे की ओर कट करेंगे। कट नहीं हुआ वापस पी पे रख लेते हैं और ये कर दें। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, कट हुआ 2 पॉइंट मिल गया, उसे स्केल से मिला देते हैं। मिला दिया, एपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, लंबसतह था, वो किया। और आधार को जहां पर कट किया, ये पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करेगा, वो पॉइंट आपका क्या हो जाता है बी, वो बी आप लिख लीजिए। सेम जैसे यहाँ पे एपी के साथ किया वैसे ही हम ए क्यू के साथ करेंगे। क्यू पे रखेंगे राउंडर, ए से थोड़ा कम, ऐसा 2 चाप काटेंगे। राउंडर का डिस्टेंस सेम रखते हुए ए पे रखेंगे राउंडर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर चाप काटेंगे। तो आपको पॉइंट मिल गया है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लंब समद्विभाजक आप खींच दोगे। ठीक है, तो ये लंब है, यहां पर है समद्विभाजक। आधार पे जहां पे कट किया वो आधार आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये सी। तो ए से बी को मिला दीजिए और ए से सी को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये आपका मिलेगा 70 का, और ये एंगल जो है वो आपका मिलेगा 60 अंश का। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरे की तरफ जाते हैं। तीसरे में क्या बोला है, किसी त्रिभुज की परिमिति दी गई है, भुजाओं का अनुपात दिया गया, तो त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 14.4 सेमी एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 2:3:4। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, तो एक नाम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हल, सॉल्यूशन। तो सबसे पहला माना त्रिभुज ए बी सी
में, माना त्रिभुज ABC में त्रिभुज की परिमिति दी गई है, तो त्रिभुज ABC की परिमिति 14.4 सेमी, ठीक है। भुजाओं का अनुपात है AB BC AC 2 3.4, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना सामान्य गुणज x है, इसलिए AB 2x BC 3x और AC कितना हो गया 4x हो गया। तो इसलिए परिमिति है, तो यहाँ पर परिमिति मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, AB धन BC धन AC इक्वल टू कितना है 14.4 है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना है 14.4। तो इसको ऐड करेंगे हम, 9x हो गया, 14.4 हो गया। तो x इक्वल टू 14.4 अपॉन 9, तो x इक्वल टू 9.6, ठीक है। x का ये वैल्यू आ गया। तो AB इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 1.6 3.2 सेंटीमीटर का हो गया। BC 3x है, 3 इंटू 1.6 4.8 सेंटीमीटर, और AC जो है 4x है, 4 इंटू 1.6 6.4 सेंटीमीटर का मिलेगा, ठीक है। तो तीनों साइड का हमें मान मिल चुका है। फिर हम आराम से इसका ड्रॉ कर लेंगे। इंग्लिश में इसी को क्या लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ABC पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 14.4 सेमी, बराबर। AB रेशियो BC रेशियो AC इक्वल टू 2:3:4। लेट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू x। फिर उसके बाद यही है, पूरा वैसे ही करते जाना है, ठीक है। इसके बाद यही है, इस प्रकार से आपको करना है। तो मतलब तीनों जो साइड है, तीनों साइड का हमें क्या मिल गया है, वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम के ऐसा एक रफ डायग्राम कर लेते हैं। AC B कर लिया, AB कितना है 3.2 है, BC आपका 4.8 है, AC कितना है 6.4 है। तो इजी है, इसका ड्रॉ कर लेते हैं, आसान है ये। बेस ले लेते हैं सबसे पहला। अब इसका हम फेयर डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले आधार जो है AC वो खींच लेते हैं, कितना है 6.4 का है। तो सबसे पहले आधार हम खींचते हैं AC 6.4, यहाँ पे लिख देंगे AC 6.4 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, AB 3.2 है, गोला प्रकार पे रख स्केल की सहायता से 3.2 माप लेंगे। इस प्रकार से 3.2 A पर रखिए और ऐसे कट कर दीजिए। BC कितना है 4.8 है, तो 4.8 मापेंगे। चार 4.8 कहाँ पे रखोगे, C पे रखोगे, कट करोगे, तो जहाँ पे वे कट होंगे वो पॉइंट आपका B हो गया। अब A से B को मिला दीजिए और B से C को मिला दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC की
रचना हो गई जिसका कि अनुपात 2:3:4 था। ठीक है, अब अगला वाला सवाल देखते हैं जो कि इस प्रकरण प्रसंग्रह 4 का अंतिम सवाल है। क्या कह रहा है? त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ माइनस PR बराबर 2.4 सेमी, QR बराबर 6.4 सेमी और कोण PQR बराबर है 55 अंश। ठीक है, तो ये आपका 4.2 वाला हो गया। ठीक, 4.2 वाला यह सवाल हो गया। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which PQ minus PR equal to 2.4 सेमी, बेस इज QR 6.4, एंगल PQR इज 55। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम है वह क्या है कि कौन सा बड़ा है। तो क्या किया गया है, किसमें से माइनस है? PQ माइनस PR है। मतलब कहने का मतलब है कि PQ जो है वो बड़ा है PR से। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। ये रफ डायग्राम है। PQR ले लिया तो QR कितना है? 6.4 है। PQR कितना है? 55 है। ठीक है, और PQ ये बड़ा है, बराबर ना, ये बड़ा है। तो क्या करोगे, ये जो अंतर है दोनों का, जो डिफरेंस है, हम कहाँ लेके उसको माप के 2.4 वो ऊपर की तरफ कट करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेस ड्रॉ करते हैं 6.4 का। चलिए 6.4 का बेस ड्रॉ कर लिया, नाम दे दिया QR। 6.4 का है ये। ठीक, उसके बाद प्रोटेक्टर उठाएंगे चांदा, Q पर रखकर 55, तो यहां से काउंट करेंगे 55 का एंगल बनाएंगे। $55 का बना दिया, यहाँ पे 55 लिख दिया। अब कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना है? 2.4। तो राउंडर पे 2.4 माप लेंगे। 2.4 कहाँ पे कट करोगे? ऊपर की ओर, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये वाला साइड PQ बड़ा है, तो Q पे रखोगे राउंडर, आर्क कट करोगे। यहाँ पे कोई दूसरा नाम दे देता हूं, A। कितने का? ये 2.4 का वो लिख दिया। अब A से R को मिला दो, A से R को ज्वाइंट कर दो। A से R को ज्वाइंट कर दिया। अभी AR का क्या करना है, हमें लंब संध्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करोगे आप? R पे रखोगे राउंडर, A से थोड़ा कम, एक ऊपर एक नीचे कट करोगे। सेम डिस्टेंस रखना है। और अब कहाँ पे रखोगे? पॉइंट A पे रखे, एक ऊपर और एक नीचे कट किए। 2 पॉइंट मिल गया है। दोनों को ज्वाइंट करते हुए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे, लंब संध्या खींच लोगे। इस प्रकार से देखिए, यहां पर यहां पर इस पॉइंट पे उसने कट किया, वो आपका पॉइंट क्या हो गया? P। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिखा दीजिए। ये आपका पॉइंट P हो गया। P से R को मिला दीजिए। तो जो ट्रायंगल आपको चाहिए था PQR वो आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको चाहिए था वो ट्रायंगल आपको मिल गया है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो PQ PR से बड़ा है। PQ का लेंथ मापिए, मेजर कीजिए, PR का कीजिए, दोनों को माइनस करोगे तो आपको 2.4 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम सेट 4 समाप्त हुआ। धन्यवाद।